Namaste student. Now next video we are discussing about the linkage today. Linkage क्या होता है? लिंकेज मतलब दो जीन के बीच में जुड़ाव. It is a fact that several gene is present in the chromosome carry heredity and some of these genes which are inherit together. जो कुछ जीन होते हैं जो हमेशा एक साथ जाकर ही इनहेरिट होते हैं, मतलब एक्सप्रेशन शो करते हैं, ऐसे जीन को लिंक जीन कहा जाता है. ऐसे जीन को लिंक जीन कहा जाता है. मतलब वो क्या करते हैं, हमेशा एक साथ जाने का प्रयास करते हैं या एक साथ जाते हैं. मूव टुगेदर, इनहेरिट टुगेदर, कॉल्ड लिंक जीन. In linked gene, we can say the some two or more gene have present on same chromosome, which is always group in together. वो हमेशा साथ में रहते हैं या एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, तो उसको लिंकेज कहा जाता है. ये लिंकेज जो वर्ड है या थ्योरी है, ये डिस्कवर्ड किया बेटसन ने एंड पुन्नेट ने इन प्लांट्स, वेयर इज द मॉर्गन discovered this linkage phenomena in animals. ये आधार पर कि लिंकेज किस तरह से होगा, क्या होगा. लिंकेज आर क्लासिफाइड बेसिकली इन टू कैटेगरी, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज. तो हम पहला आते हैं कि पहला लिंकेज मतलब क्या होता है. पहला आते हैं हम कंप्लीट लिंकेज. और कंप्लीट लिंकेज यानी क्या, दे क्रोमोसोम आर लोकेटेड at a chromosome closely and whenever at the time of formation of gametes they move together, means they cannot be separate easily, move together due to presence of their position on chromosome. समझाने के लिए मैं दूसरा थोड़ा लेता अभी कि कैसा. मान लो एक क्रोमोसोम है और एक दूसरा क्रोमोसोम है पार्टनर. जैसे मान लो कि हम 11 नंबर का क्रोमोसोम का पार्टनर को समझ रहे हैं, तो ऐसे वक्त की मान लो यहाँ पर ए जीन है, उसके करीब बी जीन है और यहाँ सी जीन है. यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा. तो क्या होगा कि ये ए और बी जीन काफ़ी करीब है और बी और सी काफ़ी दूर है. तो ये जो पास वाले लोकेटेड क्लोजली टुगेदर जीन्स व्हेनेवर इज ऑकर मूव टुगेदर, यहाँ पर एक साथ में जाएंगे, या इसके बीच में और कोई पास पास में जीन है तो ये क्या जाएंगे, साथ में जाएंगे. मतलब यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा. तो ऐसे जीन को जो कंप्लीटली जाते हैं, टुगेदरली जाते हैं, हमें साथ में रहते हैं, उनको कंप्लीट लिंकेज कहा गया है. और ऐसे फिनोमिना को कंप्लीट लिंकेज फिनोमिना कहा गया है. ये एग्जाम्पल आपने दिया है कि एक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला शो कंप्लीट लिंकेज. ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में ये एग्जाम्पल दिया है कि कंप्लीट लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं. जो ग्रुप या जीन्स अलील्स आर मूव टुगेदर, इनहेरिट टुगेदर, दे आर नॉट गोइंग टू सेपरेट. वो सेपरेट नहीं होते, कंप्लीटली टाइट रहते हैं, इसलिए उसको कंप्लीट लिंकेज कहा गया है. अब आते हैं हम कि इनकम्प्लीट लिंकेज यानी क्या. अब इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है. इसका मतलब ये है कि whenever the gene are present in the डिफरेंट पोजीशन. अभी मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता समझने के लिए कि हम लेते हैं कि क्रोमोसोम है ना. मान लो एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, सिस्टर क्रोमोसोम जिसको कहते हैं. पार्टनर नंबर के अब लेते हैं हम 12 नंबर के एग्जाम्पल कि एक जीन है यहाँ पर ए, सेम यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे हम ले रहे हैं बी, यहाँ पर बी ले रहे हैं और यहाँ ले रहे हैं सी. मान लो कि ए और बी तो हमने देखा एग्जाम्पल में कि ए लिंकेज है,
लेकिन ए और सी काफी दूर लोकेटेड है। डिस्टिंक्टली लोकेटेड जीन्स आर नॉट गोइंग मूव टुगेदर एवरी टाइम, जो कभी कभी जाते हैं और कभी कभी नहीं भी जा सकते हैं। मतलब दूर दूर होने के कारण उसमें क्रॉसिंग ओवर, आपको आई होप सो के 11 पता होगा कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, कि इस तरह से क्रॉसिंग ओवर किया जाता है ना, इस तरह से। तो ये क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, और ये दूर होने के कारण, डिस्टिंक्टली लोकेटेड होने के कारण इजीली क्रॉसिंग ओवर के दौरान सेपरेट हो जाते हैं और ये इनहेरिट टुगेदर नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई सच जीन और लिंकेज जीन्स नोन एज इनकम्प्लीट लिंक जीन एंड फिनोमिना इज नोन एज इनकम्प्लीट लिंकेज फिनोमिना। इसको इनकम्प्लीट लिंकेज फिनोमिना या ऐसे जीन को इनकम्प्लीट लिंक जीन भी कहा जाए, इनकम्प्लीट लिंक जीन कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है जियामेज भुट्टा, उसके कलर और शेप ऑफ ग्रेन्स का जो जीन है वो हमेशा लिंक नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। इस लिंक तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, इसलिए कलर और शेप बदलते रहते हैं। मीन्स अगर हम देखें कि ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हमने 12-12 का या 11-11 का एग्जाम्पल अभी तक लिए हमने, दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, टू द नंबर ऑफ जीन्स। वो कितने जीन्स में मौजूद है इस पे भी हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीन्स आर हेल्प इन दी derivations or expression of the link genes is present in the chromosome, or we can say the linkage of these genes directly indicate the phenomena of chromosome number। क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से उनके जीन भी होते हैं, या हम समझेंगे कि नंबर ऑफ जीन इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब अगर हम देखें कि नंबर ऑफ लिंक ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज करस्पॉन्ड टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि कितने लिंक जीन हैं ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम कितने हैं। मान लो हम अगर हम पीजियोम सेटाइम के लेते हैं 7 क्रोमोसोम हमने पहले पद देख चुके हैं, इसका मतलब है कि वहां के 7 क्रोमोसोम पर 7 लिंक जीन है। मींस इट डायरेक्टली इंडिकेट द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ लिंक जीन। जैसे एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, कौन सा वाला, और एक एग्जांपल दिया है कि ड्रोसोफिला जो फ्लाई है, वो ले चुके हैं कई बार, ड्रोसोफिला इसके 4 लिंकेज ग्रुप है that represent the 4 pair of chromosome। गार्डन पी है, जैसे बोल चुका हूं मैं कि 7 लिंक जो ग्रुप है, इसका मतलब वहां पर क्रोमोसोम नंबर भी 7 ही है। यह मतलब होता है कि लिंक जीन कहां कहां पर पाए जाते हैं और किस तरह से वो बिहेव करते, एक्सप्रेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज, द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर from X and Y chromosome। The X chromosome contain X link gene, whereas Y chromosome contain Y link gene। तो ऐसे कंडीशन में जब X और Y क्रोमोसोम के लिंक जीन होते हैं, then this phenomena is known as sex linked inheritance। उसको ही सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहा जाता है, क्योंकि X लिंक होगा तो X के थ्रू ऑफस्प्रिंग में जाएगा, एक्सप्रेशन देगा ऑफस्प्रिंग में। Y लिंक जीन होगा तो Y लिंक के थ्रू, Y जीन के थ्रू वो अगली ऑफस्प्रिंग में ही वो एक्सप्रेशन करेगा। तो इसको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस आर X लिंक इनहेरिटेंस, Y लिंक इनहेरिटेंस और X एंड Y दोनों के बारे में भी इनहेरिटेंस समझा जाता है। इसी आधार पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना द 2 कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड
इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज भी होता है। अब कंप्लीट सेक्स लिंकेज क्या? Whenever it is exhibited by the gene located on non-homologous region of X and Y chromosome। क्या होता है? X और Y के, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि क्रोमोसोम के दो रीजन होते हैं, कि एक होमोलॉगस रीजन एंड दूसरा नॉन होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन की लंबाई सेम होने के कारण उसमें एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन नॉन होमोलॉगस रीजन की डिस्टेंस डिफरेंट होने के कारण वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम में जो जीन रहेंगे वो एक्स लिंक में ही रहेंगे, और वाई के नॉन होमोलॉगस रीजन में होगा वो वाई के नॉन होमोलॉगस रीजन पे ही मौजूद रहेंगे। मतलब दे कैन नॉट बी एक्सचेंज because the crossing over is not occur in this region, क्योंकि उस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। होमोलॉगस में होगी तो वहां का एक्सचेंज रहेगा, लेकिन नॉन होमोलॉगस रीजन में नहीं होंगी। द एग्जाम्पल ऑफ एक्स लिंक इनहेरिटेंस आर हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया एंड वाई लिंक कंप्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल है हाइपरट्रैचिया एंड इस्चिथोसिस। These are the two example of X and Y link gene के एग्जाम्पल दिया है कि हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, और Y का है हाइपरट्रासिस, जिसे हम जानते हैं कि कानों पर मेल के कानों पर बाल निकलना, हीमोफीलिया, कलर रेड और ग्रीन को ना पहचान पाना, ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब आते हैं हम कि सेक्स लिंकेज क्या आते हैं, ये हो गया नॉन होमोलॉगस रीजन का। अब आते हैं होमोलॉगस रीजन। इट इज एग्जिट बाय द जीन लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जैसे हम देख चुके कहाँ पर, ऊपर वाले में है ना अभी भी, कि ये होमोलॉगस रीजन की लंबाई सेम होने के कारण वहाँ की जीन की पोजीशन बिल्कुल सेम होगी, क्रोमोसोम का साइज भी सेम होगा, इसीलिए इस रीजन पे क्या क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या कहता है, इट इज प्रेजेंट एंड लोकेटेड ऑन द होमोलॉगस रीजन ऑफ जीन ऑन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर ऑकर इन दिस रीजन। एग्जाम्पल एक्स वाई लिंक ट्रेड आर टोटल कलर ब्लाइंडनेस, नेफ्रेटिस, रेटिनिटिस, पिगमेंटोजा। ये एक्स वाई लिंक जीन का होता है, एग्जाम्पल दिया है। दिस ऑल अबाउट द लिंकेज। हम नेक्स्ट वीडियो में क्रॉसिंग ओवर, जो आपने 11th क्लास में भी, शायद मैं भी कंटिन्यू कर लेता कि क्रॉसिंग ओवर हमने 11th क्लास में देख चुके हैं, जो मियोसिस प्रोफेज 1 के अंदर में होती है, हमने पढ़ चुका है, जहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपना जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम के पार्ट, जैसे मान लो, एक मिनट, अभी मान लो कि एक क्रोमोसोम है और एक दूसरा कलर का क्रोमोसोम है, यहां पर ये क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं और यहां ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो क्रोमोसोम हो जाएंगे वो इस तरह से अदली बदली हो जाएंगे या एक्सचेंज हो जाएंगे, जिसके कारण कैरेक्टर, एक क्रोमोसोम का कैरेक्टर दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाएगा, या जिन जो रहेंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे, जेनेटिक क्रोमोसोम का सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएगा, जिसके कारण वेरिएशन पाए जाते हैं। इसको ही लेकर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।